Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 1 in Business Studies class 12th. The name of the chapter is Nature and Significance of Management. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या कंटेंट है, क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के आगे। डिवीजन ऑफ कंटेंट ऑफ द चैप्टर 1 का जो कंटेंट है इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। शॉर्टकट में अगर हम इसको कहें तो कॉन्सेप्ट, फीचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल, फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशंस। तो इस तरह से 8 पार्ट्स में कंप्लीट चैप्टर को डिवाइड किया गया है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को दो तरह से डिफाइन किया गया है। कॉन्सेप्ट को दो तरह से समझा गया है। क्या समझा गया इसे? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में और इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, यानी कि मैनेजमेंट दूसरे से वर्क लेने की एक कला है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि हमें दूसरे से किस तरह से वर्क लेना है जिससे कि काम टाइम पर हो जाए और कॉस्ट भी कम से कम आनी चाहिए। तो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया है, जो कि यहाँ पर है। फर्स्ट वन इज प्रोसेस, सेकेंड वन इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली। यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट को डिफाइन करते समय 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स को कंसिडर किया गया है। ये 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं? प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, इसको अलग से भी दिखाया गया है। दे हैव इंक्लूडेड इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या है, इफेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की ओर हम आते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? अगर कोई एक सिंगल टास्क है तो हम उसको कहते हैं एक्टिविटी। ओके, अगर केवल एक वर्क है, सिंगल वर्क है, तो उसको हम एक्टिविटी कहेंगे। बट इफ़ देयर इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, अगर कोई वर्क हमें सीक्वेंस में करना है, मतलब सीरीज है, कई वर्क का कई एक्टिविटी का एक सीरीज है जिसको हमें वन बाय वन फॉलो करके और एक सीरीज में अगर वर्क को कंप्लीट करना होता है तो हम इसको कहते हैं प्रोसेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्यों मैनेजमेंट एक प्रोसेस है? बिकॉज मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ 5 फंक्शंस, जिसको हम पोस्ट डीसी के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर को ये जो 5 फंक्शंस का सीरीज है, इसको एक सीक्वेंस में फॉलो करना होता है और वर्क को कंप्लीट करना होता है। हम सेकेंड वर्ड में आते हैं, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली क्या होता है? इफेक्टिवनेस इज डूइंग द टास्क एंड अचीविंग द गोल ऑन टाइम एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया वर्ड को, अचीविंग द गोल एट एनी कॉस्ट, यानी वर्क को टाइम पर कंप्लीट करना है। कॉस्ट कितनी आती है इसको हमें इग्नोर करना है, हमें कॉस्ट से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है कि जो वर्क है उसको टाइम पर कंप्लीट करना होता है। द वर्क मस्ट बी डन ऑन द टाइम एट एनी कॉस्ट। जो वर्क अलॉटमेंट किया गया है उस वर्क को हमें टाइम पर कंप्लीट करना है, कॉस्ट कितनी भी आ जाए हमें उसको इग्नोर करना होता है। एग्जाम्पल में इसके देख लेते हैं। इफ़ ए फर्म अचीव इट्स टारगेट प्रोडक्शन विद इन गिवन टाइम देन द फर्म इज सेड टू बी इफेक्टिव। अगर एक फर्म के एम्प्लॉय को अगर टारगेट दिया गया है
और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक सर्टेन टाइम को फिक्स किया गया है, तो अगर उस एंटरप्राइज का एम्प्लॉय उस टारगेट को गिवन टाइम पर कंप्लीट कर लेता है तो हम उसको कहेंगे दैट ही इज़ इफेक्टिव। अब आते हैं थर्ड वर्ड की तरफ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स वर्क को टाइमली कंप्लीट करना और कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, यानी वर्क को कंप्लीट करना विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करके और फिर वर्क को कंप्लीट करना ही एफिशिएंसी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि टारगेट हमारा टाइम पर अचीव हो रहा है नहीं, हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे होता है, और प्लस वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। अब इसके बाद हम आते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, जिसको हम मेमोरी टेक्निक भी देख सकते हैं। इसके हेडिंग को याद करने के लिए GPM CGDI। GPM CGDI क्या है? ये हेडिंग को याद करने के लिए एक शॉर्टकट मेमोरी टेक्निक है। सबसे पहले हम आते हैं जो जी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये यहाँ से इसको हाईलाइट किया जा रहा है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जी। It means an organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence। यानी कि जितने भी प्रकार के एंटरप्राइजेज होते हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और इसी गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेज को इस्टेब्लिश किया जाता है। सो दिस गोल शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ये जो गोल है ये बिल्कुल क्लियर रूप से डिफाइन होना चाहिए। और मैनेजमेंट यूनाइट एंड डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उन सभी को इस तरह से डायरेक्ट करता है कि सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, आते हैं हम सेकेंड फीचर की तरफ। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑल परवेसिव मीन्स समथिंग विच इज अप्लाइड एवरीवेयर, यानी जिसको हर जगह अप्लाई किया जाता है, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी वो एक्टिविटीज़ जो हर एक एंटरप्राइजेज में हर जगह अप्लाई होती है, हम उसको कहते हैं परवेसिव। तो मैनेजमेंट इज़ ए ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह अप्लाइड किया जाता है, क्योंकि चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आइदर इट इज़ ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, either it is a social organization or it is a defense organization, everywhere management is applied। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। थर्ड फीचर में आते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज इट हैज़ टू मैनेज मैनी डायमेंशंस। और मेनली इसके जो डायमेंशंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट मैनेजेस द वर्क, कि वर्क को कौन कंप्लीट करेगा, कब कंप्लीट करना है, ओके, एंड हाउ द वर्क विल बी डन। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो वर्क है वो इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो और एफिशिएंटली भी हो। इफ़ेक्टिवली के साथ साथ एफिशिएंटली भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब वर्क जो है टाइमली भी कंप्लीट हो और प्लस उसका जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल एंड असाइन मीन्स टू अचीव इट। मैनेजमेंट उस वर्क को गोल के रूप में कन्वर्ट कर देता है और फिर जितने भी प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं उनका अरेंजमेंट करता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट का वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हियर पीपल मीन्स एम्प्लॉई। हियर पीपल मीन्स एम्प्लॉई।
हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एम्प्लॉय इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं, और मैनेजर के सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज होता है कि हम एम्प्लॉय से किस तरह से वर्क लें। तो इसके लिए मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, प्रॉपर तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है, उनके पर्सनल नीड को भी प्रॉपर तरह से टेक केयर करता है, जिससे कि एम्प्लॉय बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स में ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो मैनेजमेंट है, अगर वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट करेगा, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर करेगा, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे, वो सब अनहैप्पी हो जाएंगे, एंड दे विल ऑलवेज थिंक फॉर द बेटर जॉब, एंड व्हेन दे विल गेट अपॉर्चुनिटी दे विल रिजाइन फ्रॉम हियर। तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई करके लेके चलना होता है। अब थर्ड में आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट मैनेजेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको भी बिजनेस एंटरप्राइजेज मैनेज करता है। कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ से मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल को बाई करने से लेकर के, और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, और फिर उसको मार्केट में सेल करना, और सेल करने के बाद मार्केट से मनी को ऑब्टेन करना, ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इंक्लूड होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट मेक एंश्योर दैट रॉ मटेरियल हैज़ बीन अरेंज्ड एंड रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स and sell all the finished goods on time, so that the production process may going on smoothly in the organizations. आते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं होती। ओके, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस, ये कौन कौन से फंक्शंस हैं, सेम अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पोस्ट डेसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम, यानी हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो मैनेजर होते हैं इन सभी फंक्शंस को हमेशा कंप्लीट करते रहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले मैनेजर प्लान बनाता है, प्लानिंग बनाने के बाद फिर वो ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज से मतलब होता है रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना, एम्प्लॉय के डेजिग्नेशंस को डिज़ाइन करना, मशीनरी का अरेंजमेंट करना, इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए किस प्रकार के हमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है उनका रिक्रूटमेंट करता है। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करने के बाद एम्प्लॉय तो बिजनेस एंटरप्राइजेज में आ गए, अब जब तक मैनेजर एम्प्लॉय को कंटिन्यू इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, उनको मोटिवेट नहीं करेगा, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं करेगा, सुपरवाइज नहीं करेगा, तब तक एम्प्लॉय प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करेंगे। और लास्टली मैनेजर को ये भी देखना होता है कि जो वर्क है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, तो इसको हम कहते हैं बेटा कंट्रोलिंग। तो इस तरह से